जरा सोचिए, आप इतने मजबूर हो जाए कि आपको पता है कि आपके साथ किसी ने कुछ बहुत गलत किया है, लेकिन आप वो बात किसी को नहीं बता सकते। इतने मजबूर कि आप खुद की भी मदद नहीं कर सके, इतने मजबूर कि ठीक से रो भी ना पाए, तो क्या हो। लेकिन ऐसा कुछ असल में झेल रही है मधुबनी की एक लड़की, जो खुद की भी मदद नहीं कर पा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2 दिन बाद आज उस नाबालिग बच्ची ने इशारों में आप बीती बताई। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। उस बच्ची की उम्र पहले 20 साल बताई जा रही थी, लेकिन आज पता चला है कि उसकी उम्र 15 साल की है। लड़की दिव्यांग है और वो कुछ बोल सुन भी नहीं सकती। मंगलवार दोपहर को लड़की बकरी का चारा और जलावन चुनने के लिए गांव के बीच नदी किनारे गई थी। वहां के एक बगीचे में कुछ दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया था और उसके बाद उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी थी। लड़की बेहोश हो गई थी और वो दरिंदे उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। जब बच्ची देर तक घर नहीं लौटी तो सब उसे ढूंढने के लिए निकले। तब सबको बच्ची बिना कपड़ों के दर्द से रोती हुई और खून से लथपथ मिली थी। तब उसे कपड़ों में लपेटकर पीएचसी में भर्ती कराया गया था और वहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेजा था। उसके बाद वहां से भी उस बच्ची को डीएमसीएच भेज दिया गया था। परिजनों ने बताया था कि उनके गांव के ही एक लड़के को नदी की तरफ से लौटते हुए देखा गया था और उसके शरीर पर मिट्टी और गेहूं के खेत का घास लगा हुआ था। पुलिस को यह जानकारी दी गई और सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। और आज उस बच्ची को होश आ गया है और तभी इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची की उम्र 20 नहीं 15 है। पीड़िता ने अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे ही उंगलियों से इशारा कर बताया। वह खड़ा भाई चुपचाप इशारा देख रहा था और क्योंकि उसका इशारा सिर्फ उसका भाई समझ सकता था, तो सबने उससे पूछा कि वो क्या बोलना चाह रही थी। बच्ची बार बार उंगलियों से अपनी आंखों की तरफ इशारा कर रही थी। भाई ने बताया कि उन दरिंदों ने इसकी आंखों में जामुन की लकड़ी घुसा दी थी। भाई कहता है कि जब बच्ची नदी किनारे मिली थी तो उसके बगल में भी खून से सनी पड़ी लकड़ी थी। दरिंदों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लड़की कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी, तो आंखें फोड़ देंगे तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। पीड़िता के भाई के मुताबिक बच्ची की उम्र 15 साल की है। पीड़िता की 2 और बहनें हैं, एक उससे बड़ी और एक उससे छोटी। पूरा परिवार मजदूरी करके ही गुजारा करता है। भाई लॉकडाउन के बाद से गांव पर ही था। वो मजदूरी के लिए फिर पंजाब जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जाएगा अपनी बहन की ये हालत देखकर। फिलहाल वो पूरा दिन अस्पताल में ही अपनी बहन के साथ रहता है। पीड़िता के भाई के मुताबिक पुलिस वाले आए तो थे, लेकिन अब तक कोई नेता या डीएम का कोई आदमी नहीं आया है, ना ही किसी से कोई मदद मिली है। पीड़िता की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर अलका झा के मुताबिक दाई आंख में कुछ रोशनी बचने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाई आंख पूरी तरह से खराब हो गई है। हालांकि पूरी तरह से इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि आंखों में काफी सूजन है, इसलिए जांच करने में मुश्किल हो रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इंतजार है पीड़िता की हालत सुधरने का। इस केस से जुड़ी बातें हम आपको बताते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए जनता जंक्शन। हम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहे तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पे डोनेशन दें। धन्यवाद।